तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो गुरु तुम्हें शब्द का विवेक, जो तुम्हें पारखी बना दे, वही गुरु सिर का मोर है। बाकी 84 में जाने के लिए तैयार बैठे। तो कबीर साहब ने किसी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साहिब क्या कहते हैं, समझ लो मेरा जो असली ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। और अगर आज नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां से उठो और सरक जाओ। साहिब क्या कह रहे हैं, कह रहे शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक। सरक मतलब ये देखो उठ उठ के जा रहे हैं ना, ये सरक रहे हैं यहां से, सरकना नहीं है। अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परा। जिस दिन तुमने शब्द की परख कर ली उसी दिन तुम पारखी बनोगे। नाम रखने से कोई पारखी नहीं हो जाता। अंधेरे में पैदा हुई बिटिया नाम रख दिया रोशनी, उससे बात नहीं बनेगी। अंधा बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिया नयन सुख, उससे बात नहीं बनेगी। शब्द की पारख नहीं और पंथ का नाम रख दिया पारख पंथ, उससे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पारखी बनना पड़ेगा, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। नहीं तो 84 में जाने की तैयारी करो मेरे भाई। यहाँ बड़े बड़े गुरु 84 में धक्का खाने गए हैं और चेले को भी लेके गए हैं साथ में, क्योंकि बिना चेलों के मन नहीं लगता उनका। समझ लो बात। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। दाओ मंत्र नहीं, काल मंत्र से नहीं डरता। अरे कुत्ता ना डरता मंत्र से। कोई कुत्ता पीछे पड़े और तुम अपने गुरु का मंत्र बोलने लग जाना। जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है तुम एक कुत्ते को भगा के दिखा देना उस मंत्र से, और तुम सोच रहे तुम्हें काल छोड़ेगा। धर धर खाएगा, धर धर खाएगा। काल किससे डरता है? काल शब्द से डरता है, शब्द से। और शब्द कोई मंत्र नहीं है। शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो काल भगवान सत्य स्वरूप से डरता है और किसी से नहीं डरता। और जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें दाव सिखाता है कि तुम अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करो। तुम काल के साथ जब तुम्हारा द्वंद्व होगा तब तुम काल को कैसे हराओगे, कैसे हराएंगे। जरासंध के साथ जब भीम लड़ रहा था, पटक पटक के मारता भीम को, पटक पटक के मार ही रहा था। लेकिन कृष्ण गुरुदेव खड़े थे, बिना बीच में एंट्री किए क्या किया, दूर से ही सैन दे दी, एक दाव सिखा दिया कैसे मारना है इसको। और उसी वक्त भीम ने क्या किया, गुरु की सैन को समझ के उसका कांड कर दिया। बस इसी प्रकार सतगुरु की सैन समझनी है। और अगर तुमने कबीर साहब की सैन समझ ली तो ये मंत्र फंतर नहीं चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए। साहिब कहते है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा है। अरे आवे ना जावे, जन्मे ना मरे, सो निज पीव हमारा हो। इसको समझना है। अगर तुमने सैन समझ ली, क्योंकि सैन किसकी भाषा है, गूंगों की भाषा है, गूंगों की।
जो गूंगे होते हैं ना,